Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter which is the kind witch of Willow Woods. वैसे तो witches के बारे में कहा जाता है ये काफ़ी क्या होती हैं, गंदी होती हैं, अच्छी नहीं होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक विच के बारे में बात बताई गई है जो क्या है, काइंड है। तो वो काइंड कैसे है ये इस चैप्टर में पढ़ के हम जान लेते हैं। In a small village near Willow Woods, children often whispered about the witch who lived there. But unlike the spooky tales, this witch named Mia was kind and loved helping people. तो ये अपने कैरेक्टर से, अपने नेचर से बिल्कुल अपोजिट थी। जो बच्चों ने स्टोरीज़ वगैरह में सुना था या मूवीज़ में देखा था, बिल्कुल उससे अपोजिट थी। ये काइंड हार्टेड थी और लोगों की हेल्प किया करती थी। One day, Tia and Vihan, two curious children, decided to visit Mia. दो बच्चों ने डिसाइड किया कि हम मिया से मिलने के लिए जाएंगे। मिया कौन है? वो विच। डू यू थिंक शी रियली हेल्प्स पीपल? उनके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था कि क्या वो लोगों की सच में हेल्प करती है। Vihan asked, holding Tia's hand tightly. Let's find out, Tia said bravely as they walked into the woods. They soon reached Mia's cozy cottage surrounded by blooming flowers and chirping birds. तो उन्होंने देखा कि इस जो विच है इसके घर के बाहर बर्ड्स जो हैं चहचहा रहे हैं और बहुत सारे फ्लावर जो हैं वो खिले हुए हैं। मिया ग्रीटेड देम एट द डोर। मिया उनको डोर पे ही मिल गई और उन्होंने उसको ग्रीट किया कैसे, हेलो चिल्ड्रन, What's bring you here? She asked with a warm smile. We heard you help people. Can you teach us some magic? Tia asked. Mia invited them inside. अब उन्होंने पूछा, विच ने उन बच्चों से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वो उनसे बताते हैं कि हमने सुना है कि तुम पीपल्स की, लोगों की क्या करती हो, हेल्प करती हो, तो हमें भी तुमसे कुछ मैजिक जो है सीखना है। Of course, magic is all about kindness and helping others. Mia showed them how to make a potion to help plants grow faster and taught them a spell to calm animals. अब उन्होंने बताया कि कैसे मैं पोशन बनाती हूँ जिससे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं और कैसे मैं कुछ वर्ड्स इंचैंट करती हूँ जिससे मैं एनिमल्स को काम करती हूँ। The children were amazed and eager to learn more. Can you help us find our lost dog Max? अब वो उसके पास क्यों गए थे, उन्होंने बताया कि हमारा जो डॉग है मैक्स वो गुम हो गया है, क्या तुम उसे ढूंढने में हमारी हेल्प कर सकती हो। विहान आस्क होपफुली, लेट्स लुक इन माई क्रिस्टल बॉल। अब उसने कहा कि चलो मेरी क्रिस्टल बॉल में देखते हैं। मिया सजेस्टेड। शी वेव्ड हर हैंड ओवर द बॉल। इस तरीके से जैसे बॉल के ऊपर उसने अपना हाथ फहराया। एंड एन इमेज ऑफ मैक्स अपीयर्ड। अब उस ग्लास के अंदर, जो क्रिस्टल ग्लास है उसके अंदर क्या हुआ, उस डॉग की इमेज अपीयर हुई। ठीक है, अब इमेज अपीयर हुए तो उससे क्या हुआ, Happily played by river. Thank you, Mia. Tia exclaimed. We should go to get him. अब उन्हें पता चल गया कि ये किसी रिवर के पास है। अब उन्होंने थैंक यू कहा मिया को और उसको पकड़ने के लिए, उसको ढूंढने के लिए चले गए। Wait, Mia said, handing them a small charm. This will protect you on your way. अब उसने उसको क्या किया, चार्म पहुंचाया उन बच्चों को, उनको चार्म दिया कि ये तुम्हारी क्या करेगा, हेल्प करेगा पूरे रास्ते। They found Max exactly where the crystal ball had shown. As they returned to the village, the charm kept them safe just as Mia promised. Mia is the best witch ever. Vian said, hugging Max tightly. She is not scary at all. Tia agreed. अब उन्होंने कहा देखो, मिया जो विच थी उन्होंने हमारी हेल्प की, जहाँ पे उन्होंने बताया था हमारा मैक्स हमें मिलेगा, वो हमें वहीं मिला, तो यानी कि वो क्या है, वो बिल्कुल भी स्केरी नहीं है। She is wonderful. From that day on, Tia and Vihan often visited Mia, learning about the magic of kindness. They help their village in many ways, spreading the lessons they learn from the kind witch of Willow Woods. तो इस तरीके से वो मिया के घर जाते थे, उससे हेल्प करना सीखते थे, कैसे वो हेल्प दूसरों की कर सकते हैं, फिर अपने गाँव में आकर के अपने गाँव वालों को क्या करते थे, हेल्प करते थे। Let us speak. Look at the pictures and speak the colored words aloud. The birds sing. Mike washes the window. Mr. Green reads a newspaper. Simon leans on the table. The girls play with dolls. The cat climbs the tree. Paul waters the plants. The ducks swim in the pond. तो यहाँ पे जो
बच्चे हैं या जो लोग हैं वो कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं. Let us listen verb. A word that expresses an action, occurrence or state of being is called a verb. Examples: jump, sing, run, dance, laugh, etc. तो ऐसे वर्ड्स जो किसी एक्शन को दर्शाते हैं कि कौन सा काम हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारे वर्ब्स कहलाते हैं. Let us write. Look at the pictures and write verbs, action words. अब यहाँ पे कुछ एक्शन वर्ड्स हो रहे हैं, ठीक है, इनके आपको नाम लिखने हैं पिक्चर को देख के. जैसे कि पहला, ये बॉय क्या कर रहा है, जंप कर रहा है. गर्ल क्या कर रही है, सिंग कर रही है. बॉय रनिंग कर रहा है. एक बच्चा डांस कर रहा है. एक बच्चा लाफ कर रहा है. एंड द गर्ल इज स्लीपिंग. तो जो जो ये काम यहाँ पे कर रहे हैं वो आपको लिखना है. सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. और इस चैप्टर से आपको सीख जरूर मिली होगी कि हमें दूसरों की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए. दूसरों के प्रति हमें हमेशा काइंड रहना चाहिए. एक अच्छा बिहेवियर अगर हम रखेंगे तो लोग भी हमारे साथ ही अच्छा बिहेव करेंगे. अब आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी करेंगे.